नमस्कार। टीसी पॉलिटिकल डायरी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, जिसका पहला रीजन ये है, जिसका पहला मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ही क्यों सीजेपी और ऑपोजिशन ने टारगेट किया। दूसरी बात, नया कौन एजुकेशन मिनिस्टर आए अब। तीसरी बात, ये जो इतना बड़ा दंगा हंगामा सीजेपी वालों ने किया, ऑपोजिशन ने किया, उससे उनको मिला क्या, वो एक्चुअली चाहते क्या थे और उनको मिला क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल कम टू द फर्स्ट टॉपिक। वो ये है कि इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को क्यों टारगेट किया। पेपर लीक से पहले भी बहुत बार हो चुका है, बहुत सरकारों के टाइम पे हुआ है, लेकिन वाई धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को बेसिकली सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के, मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँगी, बेसिकली वो एक काइंड ऑफ दंगाई है, वो लोग और ऑपोजिशन सब मिलके इसलिए टारगेट किया था। उसका दो रीजन था। फर्स्ट रीजन था एफसीआर, जो बिल जिसके बारे में मैंने लास्ट डे के वीडियो में बात करी थी कि वो बिल क्या है, तो वो बिल उनको पास नहीं करने देना था। दूसरा रीजन ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक ऐसे मिनिस्टर है जिन्होंने मुगलों के, जो हमारे सिलेबस है बचपन से, जो हम मुगलों के गुणगान पढ़ते आ रहे हैं, उसको हटा के वहाँ पे हमारे देश के जो हिंदू हिस्ट्री है, जो राजपूत हिस्ट्री है, उसको इंक्लूड कर रहे थे, ताकि हमें पता चले हमारे जो गौरव गाथा है। ये भी ऑपोजिशन और सीजेपी इनको बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, जिसलिए ये सब नारे लगा रहे थे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी हट जाओ, और भी बहुत आरएसएस को लेके टारगेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आरएसएस हिंदुत्व पे काम करते हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम था। तो फाइनली मतलब अभिजीत के बार बार ये चाह रहे थे कि किसी भी कीमत पे उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए और वो उस मुद्दे को इशू बना के और भी बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर सके, बट अल्टीमेटली हुआ नहीं, बिकॉज दिस इज बीजेपी गवर्नमेंट। यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया और उनके बदले अभी जो नए मिनिस्टर है वो आए हैं प्रहलाद जोशी जी। अब प्रहलाद जोशी जी कौन है, इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी थोड़ी देर में। पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को के बारे में बोलूँगी। उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके रीज़न ये मत सोचिए कि सीजेपी वालों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया, नो। बेसिकली सीजेपी वालों ने जो दंगा प्रदर्शन शुरू किया था, जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान हो रहे थे, देशवासी परेशान हो रहे थे, और देशद्रोही जो थे वो इस चीज का फायदा उठा के बहुत कुछ गलत कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट जो काम है, जिस चीज को ये दंगाई रोक रहे थे, जिसमें एक एफआरसी बिल पास भी है और भी कई सारे अहम मुद्दे हैं जिसको ये लोग रोक रहे थे, जिसकी वजह से देश हित में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पे अभिजीत दीपके ने कुछ और सोचा था, उसने सोचा था कि वो हीरो बन जाएगा, बट अल्टीमेटली वो हुआ नहीं, अल्टीमेटली वो जीरो बन गया। उसने जितना प्लान बनाया था सब फ्लॉप किया। उसने सोचा था कि एयरपोर्ट में वो गिरफ्तार हो जाएगा, नहीं हुआ। उसने सोचा जंतर मंतर में वो गिरफ्तार होगा, वहां पे कोई हंगामा होगा, लेकिन उसको विन कॉरिडोर दे दिया गया। उसके बाद उसने यहाँ पे इतने सारे अन्ना उनको बिठा के, सोनम वांगचुक को बिठा के उसने इतना बड़ा पंगा किया, बट वहाँ पे भी सोनम वांगचुक जी ने, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला फिर कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा चाहिए। उन्होंने बोला था कि अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो कैबिनेट से बातचीत करके चीज़ों को सुलझा जा सकता है। लेकिन फिर भी सीजेपी वालों ने और ऑपोजिशन के वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को बेसिकली इस रीजन से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो हमारे इतिहास में हिंदू जो लड़ाई है, हिंदुओं की लड़ाई है, हिंदुओं के इतिहास है, उसको इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो प्रहलाद जोशी है जिनको अभी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, ये प्रहलाद जोशी बेसिकली एक आरएसएस से है। ही इज फ्रॉम लाइफ टाइम आरएसएस। जिस चीज के विरोध में ऑपोजिशन और कॉकरोच इतना हंगामा कर रहे थे, इतने दंगा कर रहे थे ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट, आरएसएस के अगेंस्ट, वही आरएसएस के एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। वो है प्रहलाद जोशी जी, प्लस ही इज अ ब्राह्मण। दिस इज एक हार है, कॉकरोच पार्टी के लिए हार है। जिस ब्राह्मणवाद और इस आरएसएस को तुम मुर्दाबाद कह रहे थे, वहीं पे तुम हार गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभिजीत दीप के मन ही मन जानता है कि वो क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या सोचा था और हो क्या गया, ठीक है, अच्छे से। ये तो शुरुआत है।
अब दूसरी चीज, इतने दिनों से इतनी जो दंगाइयों ने दंगा किया, उसके बदले उसको रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन मशीन्स लगाए हैं और एक एक दंगाई को पहचान करके उसके घर से उसको उठा के ले जाया जाएगा, उसके ऊपर केस बनेगा। ना उसे सरकारी जॉब मिलेगी, ना उसको प्राइवेट जॉब मिलेगा, इवन उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया। अब मोदी गवर्नमेंट इन सब के ऊपर, एक एक दंगाई के ऊपर एक्शन लेंगे। जितने भी इन्होंने हरकत किया, एक लेडी पुलिसकर्मी जिनके दो दो बच्चे हैं, उनके डेथ हुआ है, इतने वायलेंस हुआ है, इतने लोग परेशान है, पूरे दिल्ली को इसने परेशान किया, सरकार को बंधक बनाने की कोशिश किया, दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश किया, पूरे दिल्ली में दंगा फैलाया, पार्लियामेंट जलाने की कोशिश की, सिक्योरिटी थ्रेट में डाल दिया। प्लस इनके साथ एंटी नेशनल पूरा कनेक्शंस आ रहे हैं। अभिजीत तिप्के ने जो सोचा था, बेसिकली कॉकरोच पार्टी ने क्या सोचा था कि ये ऑपोजिशन के साथ मिल के, सब मिल के क्या करेंगे, जो फॉरेन से फंडिंग आ रहा है, चाइना से, कुवैत से, यूएस से, ये सब फंडिंग्स को लगा के एक एंटी नेशनल मूवमेंट खड़ा करेंगे, जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ था, और संसद जला के सारे मंत्रियों का आइडर वो मार डालेंगे या फिर ऐसे ही दंगा करके कैप्चर कर लेंगे। बट वो होने से रहे, बिकॉज दिस इज इंडिया, यहाँ पे वो नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम पूरी तरह से फेल कर चुके हो, कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से फेल कर चुका है। वो प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए कर रहा था, बेसिकली एफसीआरए को रोकने के लिए, एक तो वो रुकेगा नहीं, वो बिल पास होके रहेगा, अब तो और भी होके रहेगा, क्योंकि देश ने देख लिया कि तुम कितने कैसे इंसान हो, तुम लोग कितने घटिया हो, कितने बड़े एंटी नेशनल हो, वो देश ने देख लिया। एक तो वो है। दूसरी चीज, तुम लोगों के ऊपर एक्शन होगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो हरकत किया उसके बाद तुम लोगों के ऊपर बड़ी सारी एक्शन हो गई। और तीसरी चीज, जिस ब्राह्मणवाद को लेकर तुम चिल्ला रहे थे, जिस आरएसएस को तुम गाली दे रहे थे, वही से एजुकेशन मिनिस्टर बनाए आप। सो यू आर ऑल डिफीटेड फ्रॉम एवरी वे, एवरी कॉर्नर। और जितने भी लोग मोदी जी को गाली देके, बीजेपी को गाली देके, इतने गंदे गंदे बातें बोल के खुद को हीरो हीरोइन समझ रहे हो ना, डोंट वरी, ज्यादा उछलो मत, बहुत जल्दी पुलिस तुम्हारे घर में नॉक करने वाले है और तुम एक को उठा के लेके जाएंगे, कहीं पे भी छुप लो जाके। तुम तुम्हें उठा के लाया जाएगा। उस टाइम पे तुम्हारी ये जो अभी एक लड़की की वीडियो आ रही है, बार बार वो रोती रही है, 2 दिन पहले वो इतनी टिंगिया हाँक रही थी, ठीक है, अब रो रही है कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। भाई तुम लोगों ने सनातन को अपमान किया है, राम जी को गाली दिया है, और जो राम जी को गाली देते हैं ना, वो टिकते नहीं है, उसका होने ही वाला है, उसका सत्यानाश होगा। बजरंग दल, आरएसएस, सारे हिंदू संगठन एक्टिव हो चुके हैं इन कॉकरोचों के अगेंस्ट। एक एक के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों ने, ये जो कॉकरोच गैंग, कितने हद तक जा सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं देशद्रोही। आज बीजेपी सरकार, देश के जनता, मीडिया, हर किसी ने देख लिया, हर किसी ने देख लिया। और मैं पर्सनली एक बात बोलूंगी, ये सारा वीडियो देख के मुझे एक चीज समझ में आया कि हम लोग ना, ये जरूरी था होना, ये जरूरी था। ये अगर नहीं होता तो एक तो अपोजिशन के घटियापंथी का पहचान नहीं होता, दूसरी चीज ये सब पकड़े नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव बन के जितने भी सारे ये एंटी नेशनल लोग घूम रहे हैं ना, जिनके मेंटालिटी इतने घटिया है, जो ऐसे घटिया घटिया गंदी गंदी चीज़ों को प्रोवोक करते हैं, उनके पहचान भी नहीं होता। अब एटलीस्ट हम लोग अपने अपने आसपास में जितने भी ऐसे दंगाई वाले मेंटालिटी के लोग हैं, उनको हम पहचान चुके हैं कि कौन क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट इन फ्यूचर वी कैन टेक स्टेप, वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड प्रोटेस्ट इनका खत्म हुआ है। हालांकि अभिजीत दीप ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि अभी तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं, उनके और भी मांगे हैं। लेकिन ये लोग इतने, मतलब मैं ऑन स्क्रीन गाली नहीं दे सकती, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, इतने बड़े दोगले हैं ये। एट द सेम टाइम कर्नाटका, पंजाब और केरल में भी पेपर लीक हुआ है, ठीक है, उनके अगेंस्ट इनका धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। धरना प्रदर्शन सिर्फ किसके लिए चल रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जबकि इनका आरोप है कि बीजेपी सरकार को ये, मतलब उनको ये प्रूफ करना था कॉकरोच जनता पार्टी को कि वो ये बीजेपी सरकार डिक्टेटरशिप चला रहा है। जबकि
ये प्रूफ हो चुका है कि बीजेपी सरकार कोई डिक्टेटरशिप नहीं चला रही। अगर होता तो इनको गोली करके अब तक उड़ा दिया जाता। जिस लेवल पे घटिया लैंग्वेज इन लोगों ने यूज किया, जो दंगा इन्होंने किया है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, और वाकई ही नहीं चला। उल्टा पुलिस वाले की डेथ हुआ है। उल्टा पुलिस वाले की डेथ हुआ है। क्या इसके अकाउंटेबिलिटी अभिजीत दीपके या कोई भी अपोजिशन लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है। प्लस मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते। उल्टा पंजाब जहाँ पे एएपी का सरकार है, और केरल और कर्नाटक जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, वहाँ के मिनिस्टर ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। तो क्या सीजेपी उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी क्या इतनी ही जोर शोर से एकदम मतलब जोश में आके इतनी बड़ी प्रोटेस्ट करेगी? देखते हैं। अगर तुम लोग इतने बड़े देशभक्त, और कई सारे लोगों ने इस जगह को प्रोटेस्ट भी किया, हमारे आसपास के लोग, देखते हैं वो लोग भी कितना इस मुद्दे पे भी चर्चा करते हैं, इस मुद्दे पे भी इतने भारी भारी भड़कर प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं, वो भी देखते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं एक ही बात बोलूंगी, तुम लोगों ने, चाहे हमारे घर के हो चाहे बाहर के हो, जितने भी एंटी नेशनल थे, सबने मिलकर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिन्होंने दंगा किया और जिन्होंने इसको समर्थन किया, वो हार चुके हैं। और कितने बड़े हार इनके हुए हैं वो वक्त बताएगा अब। क्योंकि अल्टीमेटली जिसको उसने हटाया और जिस पर्पस से हटाया, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है। प्लस बीजेपी, आरएसएस और सारे हिंदू संगठन अब तुम लोगों के असलियत पहचान चुके हैं, इतना समझ लेना। बाकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।